और आज मैं थोड़ा एक टॉपिक लेने वाला हूँ जो है जो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य क्या है, शिव क्या है और सुंदर क्या है, ये बात आज मैं अपने सामने बोल रहा हूँ। सब संतों ने, महंतों ने, ज्ञानियों ने, सारे कथाकारों ने, सबने बात कही है। ये मेरे लिए कोई नई नहीं है, लेकिन मेरी जो क्षमता है वो ये मैं बात कर रहा हूँ। सबने ये बात तो कही है। सत्यम शिवम सुंदरम हम कैसे बन सकते हैं? सत्य यानी कि सत्य, शिवम यानी कि कल्याणकारी, और ये सुंदर, ये त्रिवेणी संगम है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी त्रिवेणी संगम है। रजस तमस और सत्वगुण, वो भी त्रिवेणी संगम है। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जो नदियां हैं वो भी त्रिवेणी संगम है। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती देवी वो भी त्रिवेणी संगम है। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि इस जगत संसार में आने के लिए कई आत्माएं तड़पती हैं। इसमें भी कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन को जीता तब जो कि हमको मानव जन्म मिले। हम पहले से ही विजय प्राप्त करके यही संसार में आए हैं। मनुष्य अवतार अनमोल है। मनुष्य को सत्य में जीना है, सत्य से जीना है, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि सत्य से ही, पारम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जो हम सत्य बोलते हैं तो ईश्वर तक जाने का एक रास्ता मिल जाता है। जरूर हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। और अभी जो भारत में जो न्याय क्षेत्र है, न्यायालय है, इसमें भी आपने देखा होगा सत्यमेव जयते ऐसा लिखा हुआ है। और भगवत गीता को न्यायालय में पहला रखते हैं और हाथ में रखकर बुलाते हैं। जो मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं। तो भगवत गीता जो है वो एक सत्य है। क्यों सत्य है? कि भगवान ने स्वमुख से गाई और 1 से 18 अध्याय तक जो 700 श्लोक हैं गीता के, सभी श्लोकों में सत्य की ही बात की। आज 5000 वर्ष पूरे हो गए गीता में, गीता का भगवान ने जो सुनाया, तो भी एक शब्द भी आज उधर उधर, इधर उधर नहीं रखा। वही ने वही शब्द है, वही न वही संस्कृत के श्लोक है, वही न वही भाषांतर है। लेकिन गीताकारों ने अपने ढंग से गीता गाई है, कही है, भावार्थ निकाला है। तो गीता सबसे शास्त्रों में शिरोमणि है। गीता सर्वश्रेष्ठ है। और गीता को हमेश के लिए, हमेश माटे
20 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए, और न पढ़े तो कोई बात नहीं, 20 मिनट टाइम नहीं मिले तो रोज 2 श्लोक आप पढ़े, 2 श्लोक, और इसका चिंतन मनन करें, तो 1 साल के अंदर ये गीता आपकी कंप्लीट हो जाएगी, भगवत गीता। ये भगवत गीता को मैं क्यों महत्व देता हूं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार, भगवान तो पोते सर्वस्व है, वो आत्म साक्षात्कार की बात है इसमें। और ऐसे पुस्तक पढ़ने चाहिए जो योगी मुनियों ने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार किया हो, ऐसा ही पुस्तक हमको पढ़ना चाहिए, ऐसा ही नॉलेज लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं कहता कि वो दूसरे बुक पढ़े और इसमें नॉलेज नहीं, नॉलेज है, लेकिन क्या है इसमें बुद्धि और जो दोष है जो लेखक की, जिसने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं किया, वो दोष ये पुस्तक में होते हैं। इसलिए ये पुस्तक के दोष जो है वो ज्ञान हमको पूरा भीतर में नहीं जाता। जो यहाँ हमारे योगी है, महापुरुष है, संत है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, उसका ही पुस्तक पढ़े तो अंदर भीतर में हमारा ज्ञान जाता है। और सत्य की बात कहूं तो सत्य क्या है, पर ब्रह्म एकमात्र सत्य है, पर ब्रह्म मात्र एक सत्य है। जब सृष्टि नहीं रहती, केवल पर ब्रह्म रहता है, उसमें हम कहते हैं सत्य, यानी कभी समाप्त न होता, हमेशा रहता है, जो शाश्वत है, नित्य है और पुरातन है, जिसका कभी अंत न हो, वो ही सत्य है। पर ब्रह्म मात्र एक सत्य है। और दूसरी बात कहूं तो सत्य की बात में दूसरी बात कहूं तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्य की बात में पहला। अब राजा हरिश्चंद्र को मैं पूरी स्टोरी नहीं कह सकता, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं राजा हरिश्चंद्र को सुनाऊंगा। जो सतयुग में जो राजा हुए वो राजा हरिश्चंद्र, वो सत्य के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक राजपाट छोड़कर उनकी पत्नी, धर्म पत्नी तारामती और उसका पुत्र रोहित को छोड़कर वन चले गए। सत्य के लिए कितना त्याग किया है। जो सत्य बोलता है, सत्य के लिए उन्हें राजा हरिश्चंद्र ने त्याग किया, पूरा राजपाट छोड़ दिया। इसलिए 4-5 हम दोस्त जब बैठते हैं और ऐसे गप्पा टप्पे मारते हैं, तब कोई न कोई बोल जाता है तो यार तू तो राजा हरिश्चंद्र हो गया, राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्य बोलता है क्या। तो आज भी प्रथम बात जो राजा हरिश्चंद्र की आती है, वो सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जब महाभारत की बात आती है तो कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध क्या था, सत्य और असत्य का था, धर्म और अधर्म का था। जब पांडव जीते तो किसकी जीत हुई,
धर्म की जीत हुई, यानी कि सत्य की जीत हुई। हुई कि नहीं? सत्य की जीत हमेशा होती है। तो जो सत्यवादी होते हैं वो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, और समाज में भी उसका मान बढ़ जाता है। और झूठ बोलने वाले का व्यक्ति जो है वो थोड़े दिन चलेंगे, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। आज हम पांडव को याद करते हैं, क्यों? सत्य के मार्ग में चले थे। हम युधिष्ठिर जैसा बनना चाहते हैं, हम अर्जुन जैसा बनना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। हम पांडव जैसा बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य के मार्ग पर चले। जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उसको कई यातनाएं भोगनी पड़ती है। और जो झूठ है, झूठ बोलता है, वो क्या होता है कि उसके साथ सारे लोग झूठ के ही बाजू में चले जाते हैं। अभी ये कलयुग में सत्य जो कोई बोलता है तो इसके बाजू में कोई खड़ा ही नहीं रहता। जैसे कि महाभारत में भी आपने देखा कि कौरव जो थे तो वो झूठ थे, तो झूठ के पास कितने खड़े रहे, और पांडवों के पास कितने खड़े रहे। भगवान खाली कृष्ण ही था और पूरी सैन्य भी नहीं थी उसकी। तो इतनी किसकी जीत हुई? पांडवों की जीत हुई। क्यों जीत हुई? सत्य की जीत हुई। और सत्य रियल सत्य भी है और रिलेटिव सत्य भी है। और सत्य का फल क्या है? सत्य का जो सत्य हम बोलते हैं तो क्या फल मिलता है हमें? तो बहुत सारा फल मिलता है। तो एक पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि सत्य प्रतिष्ठाया क्रियाफलो श्रेयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलो श्रेयत्वम, जो दूसरा अध्याय है और 36 का श्लोक है पतंजलि ने। ये बहुत अच्छा लिखा है कि सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल के आश्रय का अभाव आ जाता है। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल के आश्रय का अभाव आ जाता है। जो सत्य का पालन करने वाला योगी और जो सत्य पर विजय का पालन किया है, ऐसे योगी संत और महात्मा के पास हम जाते हैं तो क्या करते हैं? हमको आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो बच्चा तेरा, तथास्तु, सुखी हो, आयुष्मान भव। ये कब कहा जाता है? उसके पास सत्य की ताकत थी संतों महंतों के पास। तो क्योंकि तो ही सत्य का फल मिलता है। और दूसरी बात कहूं तो हमारे जो श्रावण मास अभी चला गया, तो हमारे वडोदरा में क्या है, गुजरात वडोदरा में श्रावण मास में सत्यनारायण की पूजा व्रत करते हैं। ये पूजा व्रत में क्या है कि सभी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसों जो है इसमें भी सत्यनारायण की पूजा होती है। घर घर में तो होती ही है, लेकिन दूसरी बात कहूं वडोदरा की, तो चाय की जो कैंटीन वाले हैं, रोड पे जो चाय की बिक्री चलाते हैं, चाय बेचते हैं रोड पे, वो लोग भी सत्यनारायण की पूजा कथा कराते हैं। क्यों? कि सत्यनारायण का 5 जो अध्याय है इसमें सत्य की बात कही है, और इसमें कहा कि सत्य का पालन कैसे करें, सत्य का पालन हमें कैसे करना है, वो सत्यनारायण पूजा में आता है।
इसलिए तो हम सत्यनारायण व्रत व्रत रखते हैं। इस दिन से हम सत्य बोलने का चालू कर देते हैं कि भाई हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और कोई भी सत्य कभी छुपा नहीं रहता। एक दिन तो सत्य बाहर आएगा, आएगा और आएगा। मैं कहता हूं, मैं क्या, पूरे वेदों उपनिषदों, संतों महंतों ज्ञानियों सब बोलते हैं कि सत्य तो एक दिन बाहर आएगा। तुम झूठ कुछ भी बोलो, लेकिन सत्य तो बाहर एक दिन आने वाला ही। सत्य बोलने का पालन करेंगे तो ही हम सत्य पर विजय पाकर, हम सत्य की राह पर चलकर हम सतयुग की स्थापना करेंगे। और भले कलयुग होगा, लेकिन हम सतयुगी कहलाएंगे। जीवात्मा सतयुग की तरह जीवन जी रहा है, वो सत्यवादी कहलाए। हर एक घर के मनुष्य जो ज्ञानी बने और आत्मज्ञानी बने तो सतयुग जरूर आएगा। पत्री जी सर का यही संदेश है कि सभी ज्ञान जगत होना चाहिए, सभी शाकाहारी जगत बनना चाहिए और पिरामिड जगत बनना चाहिए। अभी बात आई तो शिवम की, अभी सत्य की बात पूरी हुई, शिवम की बात चालू करता हूं। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो आदि में भी था, जो मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा, जो तीनों परिस्थितियों से कालातीत है, वही कालों का काल महाकाल, वही शिव है। शिव का अर्थ है लोक कल्याण करना। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? लोक कल्याण करने का। हमेशा चिंतन करना है कि 84 लाख योनियों में भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है। उसे मन वचन और काया वाणी से कोई प्राणी से मात्र दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, ऐसी कल्याण की प्रार्थना हम करते हैं। ये सारी सृष्टि वितरागी है, वितराग है सृष्टि में, और हम दूसरों को दोषित बनाते हैं। अब खुद दोषित है वो नहीं मानते और दूसरे को दोष दिखाने का चालू कर देते हैं। तो एक बार कबीरदास जी बाजार में निकले तो वो क्या ढूंढने निकले थे, तो किसी के पास कोई व्यक्ति बुरा है, कोई व्यक्ति बुरा है, इसके अंदर अवगुण है किसी के पास, ऐसे व्यक्ति के ढूंढने चले तो इसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तो कबीरदास जी ने अंदर से ढूंढा, अंदर से चेक किया, ये तो मेरे में सब पड़ा है, ये सब अवगुण जो है, जो दोष है, जो बुरापन है, ये तो मेरे में है। तो ये दोष जो मैं नहीं निकालूंगा तो मेरा तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन दूसरों का मैं कहाँ कल्याण करूंगा। तो ये शिवम की बात है, जो कल्याणकारी है वो शिवम है। और जो शिवम की बात होती है तो स्वप्रकाश करो। जब दीपक पर बात आती है तो दीपक क्या करता है? दीपक जो है खुद जलता है और रोशनी दूसरों को देता है, अंधकार को दूर कर देता है। ऐसा ही आत्मा स्वप्रकाशित है, आत्मा स्वयं प्रकाशित है। हमारी संगीता जी, नेहरा जी रोज बोलती है, रोज कहते हैं हमको कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है। गीता में भी कहा है कि शरीर से इंद्रियों पर है, मन है,
और मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि से पर जो है वो आत्मा है। तो आत्मा पर ज्ञान है। ज्ञानी आत्मा होती है जो ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित करती है। हमको क्या करना है? दूसरों को प्रकाशित करना है, स्वयं पर प्रकाशित करना है, यानी कि हमारा कल्याण करना है। हम आत्मा का उद्धार कैसे करें, कल्याण कैसे करें? तो एक कवि ने भी बड़ा प्यारी पंक्ति गाई है, वो गुजराती में कहा है कि संतो महंतो जो ये पत्री जी सर जैसे जो हैं, जो हमारे संगीता नेहरा जी भी हैं, वो सब क्या करते हो? संत का काम करते, क्या करते हो? तो गुजराती में ये पंक्ति बहुत कवि ने अच्छी लिखी है कि जलावी जात ने धूप सुवासित बधु करे, घसीने जात संतो अन्न ने सुखिया करे। जलावी जात ने धूप सुवासित बधु करे, घसीने जात ने संतो अन्न ने सुखिया करे। ये पंक्ति परोपकारी है, जीवन का परिचय देती है कि संतो महंतो क्या करते हैं हमारे लिए, खुद घस जाते हैं। धूपसली पोते जलती है और सभी दिशाओं में सुवास फैलाती है। दूसरों को सुवास सुगंध देने के लिए खुद का बलिदान देती है। संत भी ऐसे होते हैं कि दूसरे का जीवन के लिए खुद का जीवन समर्पित कर देते हैं, खुद का जीवन समर्पित कर देते हैं। जो कल्याण कार्य के लिए संतों का कोई स्वार्थ नहीं है, जो कल्याण की भावना है, जो रखता है, जो संत है, महंत है, वो कभी स्वार्थ की भावना नहीं रखता। इसलिए संतों का जीवन चारे दिशाओं में शुभ भावना रूपी उसकी सुवास चारे दिशाओं में फैली हुई है। आज देखते हैं हम, कोई भी कार्य में दूसरा का हित हो और लाभ भी हो, वही कर्म कल्याण कारक है, वही कल्याण करते हैं हम। तो ये मैं कह देता हूँ सुंदरम क्या है। बस बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है, लेकिन मैं एक सुंदरम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी संगीता नेहरा जी जब ये ध्यान का समाप्त होने के बाद, विराम तरफ जाने के बाद, रोज हमको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकृति पर जाओ, वृक्ष के पास जाओ, पंखियों के पास जाओ, कितना सुंदर अद्भुत बात रोज कहते। ये बात क्यों कहते हैं? मुझे तो पहले से ही समझ आ गई थी कि ये बांधों के पास क्यों जाओ, वृक्ष के पास क्यों जाओ, प्रकृति पर जाओ, आनंद कीजिए, मौज कीजिए। ये हमारे संगीता नेहरा जी मैडम हमको बार बार क्यों कहते हैं? तो अभी मुझे तो पता ही है, लेकिन ये सुंदरम की बात कर रहे हैं। ये सुंदर का मतलब क्या है? तो ये सारी सृष्टि जो है ये सुंदर है। चारों तरफ नजर दौड़ाकर आप देखिए तो पेड़ है, पौधे है, फल है, वृक्ष है, बाग है, बगीचा है, नदियां है, पर्वत है, कितना सुंदर लगता है। प्रकृति ने असंख्य जीव जंतु बनाए हैं, क्योंकि सबको जन्म देने वाली माँ प्रकृति है। और प्रकृति माँ ये कहती है कि 84 लाख जीव योनि का प्राणियों को जन्म देकर जन्म देने वाली हूं मैं, और जन्म देकर मैं उसका पालन पोषण करूंगी, और उसको पैरों में खड़ा करने का ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी मां प्रकृति बोलती है। मेरे पास भरपूर मात्रा में साधन है, परंतु इंसान क्या करता है?
इंसान ने क्या किया? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, पानी को पॉल्यूट किया, धरती को छेदन कर दिया, अग्नि को खराब किया और आकाश को दूषित कर दिया। प्रकृति का मालिक बनने की इच्छा विरुद्ध जो हम काम करते हैं, उससे पर्यावरण बिगड़ता है। जो प्रकृति के माँ के विरुद्ध हमने काम किया तो पर्यावरण बिगड़ गया, पृथ्वी की सुंदरता खराब हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए कोरोना जैसी महामारी, अन्य रोग आने लगे। प्रकृति ने संतुलन खो दिया है। प्रकृति का संतुलन रखना ये मानव का कर्तव्य पहला बनता है। पशु पंखी और मानव सबको प्रेम करे, वृक्षों से पौधों से प्यार करे और मानव को भी, सब मानव को भी प्रेम करे। हर एक व्यक्ति को घर के पास एक वृक्ष हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जैसे वृक्ष को, जैसे हम बच्चे को उछलते हैं, बच्चे को पालते हैं, ऐसे वृक्ष को पालना चाहिए और वृक्ष का मावजत करना चाहिए। और हम सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए रास्ता साफ सफाई रखे, कचरा रास्ते में न डाले। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सफाई अभियान चालू करवाया है। अभी कई शहरों में सफाई अभियान चल रहा है। इसमें हमारे वडोदरा सिटी भी सफाई अभियान में नंबर लेके आई थी। हमारी बड़ौदा सिटी भी स्वच्छ और क्लीन सिटी है। और गंदगी को कैसे दूर करें, ये सब मानव को करना है। जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है, यहाँ भगवान का वास है। हम भी कैसे सुंदर बने? तो श्रेष्ठ कर्म करने से हम सुंदर बने। रोज एकांत में बैठकर ध्यान करें तो ही हम सुंदर बने। हमारा रजोगुण तमोगुण को दूर निकाल के सत्वगुणी बने तो ही हम सुंदर बने। सदा हम विनम्र रहे, सेवक रहे, वर्ण भेद नहीं रहे हमारे पास तो ही हम सुंदर बने। कृष्ण और राम कितने सुंदर है, हम भी राम और कृष्ण जैसा सुंदर बनना चाहते हैं। तो हमारे उसको दिव्य गुणों को हम धारण करें और रजोगुण तमोगुण छोड़ के हम सत्वगुणी बने, हम देवता जैसा बने। कोई भी पाप न करे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और चित्त को परिशुद्ध रखे। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही सुंदरम शिक्षा है। जो हम बुद्ध की शिक्षा जो लेंगे तो ही सुंदर बन सकते हैं। जो पंचशील जो भगवान बुद्ध ने बताया तो ही हम सुंदर बन सकते हैं। और ये पंचशील का रोज अभ्यास करने से ध्यान की साधना में जरूर एकाग्रता आती है और शांति, आनंद और प्रेम की प्राप्ति होती है। रोज ध्यान साधना से हमें खुशी मिलती है और हमारी सुंदरता बढ़ने लगती है और हमारे में स्वयं का बदलाव आता है। स्वयं का परिवर्तन से हम सुंदर बनते हैं, वही सुंदर हम है।